A wonderful good morning to my wonderful parents. So I am back with your computer class view. Okay. So today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, Internet Surfing and Security. And the topics which we will discuss today are introduction, history of internet, then advantages and disadvantages of internet, and the requirements for the internet. Okay, so everyone just take out your books and open chapter number 6. Okay, so let's start now. So chapter 6, Internet Surfing and Security, page number 58. So first of all, what is network? नेटवर्क क्या होता है? सो नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ 2 or more कंप्यूटर सिस्टम्स लिंक्ड टुगेदर. मीन्स जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं. ओके, यू कैन सी हियर लाइक दीज ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू दिस डिवाइस. ओके, सो ये क्या हो गया? नेटवर्क. जब 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर एक साथ लिंक्ड होते हैं तो उसे हम बोलते हैं नेटवर्क. ओके, अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज़ द लार्ज नेटवर्क. ये लार्ज नेटवर्क है, बड़ा नेटवर्क है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड, लिंक्ड थ्रू द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स एंड केबल्स all around the world. So internet large network है that links millions of computer to share information through telephone lines and cables. तो इसे हम कहते हैं इंटरनेट. और जनरली हम इंटरनेट के लिए टर्म यूज़ करते हैं नेट, NET नेट. ओके, आप अपने फ्रेंड से भी बात करते हो तो आप पूछते हो नेट चल रहा है या नहीं चल रहा है. ओके, so net is the general term we use for the internet. Okay, now I'll show you more pic, then it will be more clear to you. Like you will see this picture. This is the world map. This is the world map, and these lines you are seeing here, it is showing that the whole world is connected together. और इंटरनेट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क. ओके, तो आप देख सकते हैं इंटरनेट से जो है सारा वर्ल्ड, पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है. ओके, सो जो इंटरनेट की बिगेस्ट एडवांटेज है वो क्या है? दैट वी कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस एनीवेयर. हम कहीं पे भी हो, होम पे, इफ़ वी आर एट होम और ऑफिस और एट स्कूल और एट एनी रेस्टोरेंट. ओके, सो वी कैन एक्सेस द इंटरनेट. हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं. ओके, सो this is the biggest advantage of internet. Also you can see here the picture. ये जैसी आपका अर्थ का शेप होता है, it is showing that this whole world is connected through the computer, and this makes the largest network जिसे हम कहते हैं इंटरनेट. ओके, नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है? इंटरनेट की हिस्ट्री स्टार्ट होती है ARPANET से. दिस इज़ द ARPANET. इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. ये वर्ल्ड का सबसे पहला नेटवर्क था कंप्यूटर्स का. ओके, एंड it was set up by the Department of Defense of USA in 1969.
ARPANET stands for Advanced Research Project Agency Network. सो फुल फॉर्म ARPANET की क्या है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। बेसिकली ये किस एम से बनाया गया था? इसका मेन एम ये था कि साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिसर्च की, डेवलपमेंट की, उसको शेयर कर सकें। और ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साइंटिस्ट यूज़ करते थे। लेटर ऑन ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए ओपन कर दिया गया टू स्प्रेड एजुकेशन एंड शेयर देयर इंफॉर्मेशन। सो ऐसे करते करते नेटवर्क जो है बड़ा होता गया, इंक्रीज होता गया, विच लेड टू द प्रेजेंट डे इंटरनेट। सो इस तरह से हमारा इंटरनेट बना। ओके, so millions of people started having access to the internet by the mid 1990s 1990s में millions of people ने internet use करना start कर दिया था। और today at present almost all the companies of the world are using internet। so world में सभी जितनी भी companies है सब internet use करते हैं। अब तो हर एक घर में भी internet use होता है। okay, like you all are having online classes। so in today's time everyone is using internet। okay, so now coming to the advantages of internet। first advantage is that we can have information on any topic। so first of all you can see here we can get information on any topic and on any single topic will get a huge amount of information। किसी एक single topic पे भी हमें उस topic से related बहुत सारी information हमें internet पे मिल जाती है। okay, and with the help of internet हम messages और letters send कर सकते हैं, receive कर सकते हैं through the emails। okay, and communication you can communicate with your friends and family through internet, like you are using WhatsApp, Skype। okay, entertainment से मतलब है that you can play online games, you can watch movies, you can listen music, you can download also। and for education like you are using internet for attending your online classes। so you can have the lectures on any topic। आप किसी भी टॉपिक पे भी यूट्यूब पे भी अगर आप सर्च करेंगे किसी भी टॉपिक पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, सो समवन इफ कोई किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो he or she can search and she get a huge amount of information related to that and can prepare for his exam। okay, and also you must all be aware regarding the online shopping। आप सबको पता ही होगा। so हम online books, toys और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिलता है। यू कैन इवन यू कैन ऑर्डर द ग्रॉसरी ऑल्सो। ओके, आप किचन का सामान भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं जिसे हम ग्रॉसरी बोलते हैं। सो वी हैव द शॉपिंग वेबसाइट्स लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा एंड मैनी मोर। ओके, एंड वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द ग्रुप ऑफ पीपल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हम कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो वीडियो पे होते हैं। एवरी वन कैन सी ईच अदर, वो सब एक दूसरे को देख सकते हैं और सुन सकते हैं। सो दैट इज़ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ डिस्कस करना हो, सो फॉर दैट वी कैन डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Now the disadvantages of internet। disadvantages of internet क्या हैं? like
Nowadays, people make friends and play games on internet, so there is no direct connection with friends and family in reality. मीन्स आप ऑनलाइन, आजकल क्या होता है, आप ऑनलाइन लाइक आपका सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन पे जो है सब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बनाते हैं और उनसे चैट करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, जो फैमिली होती है, उनको आप टाइम नहीं दे पाते हो. ओके, सो दैट इज़ वन डिसएडवांटेजेस. ऑल इंफॉर्मेशन यू गेट ऑन इंटरनेट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट. सो जो भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलती है, इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो 100% सही है, करेक्ट है. ओके, people spend more time on internet surfing irrelevant website which may affect their work or studies. So sometimes क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा जब इंटरनेट यूज़ करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप इंटरनेट पे स्पेंड करते हो, तो आप कभी कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो, कभी कोई गेम ऑनलाइन प्ले कर रहे हो, कभी कुछ ऑनलाइन प्ले कर रहे हो, मे बी यू आर वॉचिंग द शॉपिंग वेबसाइट, तो जिसमें क्या होता है, आपका वर्क इफ़ेक्ट करता है, आपकी स्टडीज़ इफ़ेक्ट होती हैं. ओके, then cybercrime is common nowadays on internet. Your personal information can be misused on internet. तो साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम इज़ समथिंग जिससे कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ किया जाता है. ओके, सो जो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है. सो you are advised not to share your personal information on internet. आप कहीं पे भी अपनी personal information share नहीं करेंगे. okay, and there are several inappropriate contents on internet which may not be suitable for children. और ऐसा भी कंटेंट और मैटर होता है जो चिल्ड्रन के लिए नहीं होता है. ओके, सो नाउ these are the advantage and disadvantages of internet. Now coming to the requirements for the internet. इंटरनेट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम और यू कैन हैव अ मोबाइल डिवाइस. ओके, अनदर रिक्वायरमेंट इज मोडेम. यू कैन सी हियर, दिस इज द मोडेम. ये शॉर्ट फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर की. मोडेम, MO इज़ फॉर मॉड्यूलेटर एंड DEM फॉर डीमॉड्यूलेटर. सो ये डिवाइस क्या करता है, ये रिसीव करता है डाटा फ्रॉम द इंटरनेट, इंटरनेट से डाटा रिसीव करता है एंड सेंड डाटा फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट, और हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट को डाटा सेंड करता है. ओके, इंटरनेट से हमें सेंड करता है और हमसे इंटरनेट को सेंड करता है. ओके, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ मोडेम. दो तरह के मोडेम होते हैं, एक होता है डायल अप मोडेम और दूसरा होता है डिजिटल मोडेम. ओके, सो जो डायल अप आपका कनेक्शन होता है, ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, मीन्स ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, और इससे हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं बट स्लो स्पीड पे. तो डायल अप एक्सेस से क्या रिक्वायरमेंट है, हमें एक कंप्यूटर चाहिए, एक डायल अप मोडेम और रेगुलर टेलीफोन लाइन. लाइक यू कैन सी, ये आपका मोडेम है, ठीक है, डायल अप मोडेम है, ये हमारे पास कंप्यूटर है और ये टेलीफोन लाइन है. ओके, सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर डायल अप इंटरनेट. ओके, सेम दूसरे एंड पे भी इधर आपको गिवन है टेलीफोन लाइन, मोडेम और कंप्यूटर. ओके, सो कंप्यूटर से मोडेम पे आया, मोडेम से टेलीफोन लाइन पे, और इस टेलीफोन लाइन से दूसरी टेलीफोन लाइन पे जाएगा डाटा, और फिर उसके मोडेम पे जो उस टेलीफोन लाइन के से कनेक्टेड है, और उस मोडेम से फिर इस कंप्यूटर पे आएगा. ओके, इस तरह से ये कनेक्शन सेटअप होता है. एंड दिस इज़ द ब्रॉडबैंड कनेक्शन एंड इट्स अ हाई स्पीड इंटरनेट. सो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, डिजिटल मोडेम और ब्रॉडबैंड लाइन. ओके, सो ये क्या है, डिजिटल मोडेम है. ओके, इट इज़ द डिजिटल मोडेम.
So this is the digital modem connection. You can see with the broadband, computer is usually connected to the internet and that entire time it is on, और ये पूरा टाइम ऑन रहता है. ओके, नाउ the last requirement is ISP, that is Internet Service Provider. So the internet connection is provided by different companies called Internet Service Provider. So जो different companies हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं उनको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. सो इट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमें अलाउ करते हैं इंटरनेट यूज़ करने में फॉर अ मंथली चार्ज. ओके, जिसके लिए हम मंथली पे करते हैं या क्वार्टरली पे करते हैं. सो द कंपनीज विच प्रोवाइड दिस सर्विस आर BSNL, एयरटेल, टाटा इंडिकॉम, रिलायंस, डैन. दीज आर द some of the internet service provider companies in India. ओके, सो ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंटरनेट के लिए. कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल डिवाइस, मोडेम. ओके, मोडेम कैन बी अ डायल अप मोडेम और इट कैन बी अ ब्रॉडबैंड एंड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ओके, so everyone read page 58, 59 and 60 till internet service provider and understand the chapter. If anything, any word, any topic you will not understand, I am here to help you. Just mark your doubts with pencil in your book and we'll take your doubts in the Zoom session. Okay, till then, take care. Bye.